राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने उप अभिकर्ता, सब एजेंट तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता या स्थापन एजेंट के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है अभिकर्ता के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। अभिकर्ता को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्या क्या कर्तव्य अधिरूपित किए गए हैं के संबंध में आज पढ़ेंगे। मालिक तथा अभिकर्ता के पारस्परिक कर्तव्य तथा अधिकार उनकी संविदा पर निर्भर करते हैं। तो मालिक तथा अभिकर्ता के जो पारस्परिक कर्तव्य हैं तथा उनके अधिकार है वह उनकी संविदा पर निर्भर करते हैं, परंतु यदि संविदा द्वारा बदल न दिया जाए तो प्रत्येक अभिकर्ता के निम्नलिखित कुछ कर्तव्य होते हैं। जो पहला कर्तव्य है कार्य करने का कर्तव्य। प्रत्येक अभिकर्ता का प्रथम तथा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि जो कार्य मालिक ने उसे सौंपा है उसे वह करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मालिक को होने वाली हानि के लिए वह प्रत्येक परिस्थिति में दायी होगा। अतः अभिकर्ता का प्रथम महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कार्य करने का कर्तव्य। जो कार्य मालिक ने उसे सौंपा है वह उसे करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मालिक को होने वाली हानि के लिए वह प्रत्येक स्थिति में दायी होगा। ये सामान्य तथा साम्य विधि का सिद्धांत है कि जब मालिक अभिकर्ता को माल का बीमा कराने का आदेश देता है और अभिकर्ता ऐसा नहीं करता है तो अभिकर्ता स्वयं बीमाकर्ता के स्थान पर उत्तरदायी हो जाएगा। अतः अभिकर्ता का कर्तव्य यह है कि मालिक उससे कोई कार्य सौंपे तो उस कार्य को करने का उसका कर्तव्य है। अगर वह वो कार्य नहीं करता और उससे मालिक को कोई हानि होती है तो इसके लिए अभिकर्ता उत्तरदायी होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है अनुदेश या रीति मानने का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 211 में किया गया है। धारा 211 के अनुसार अभिकर्ता को चाहिए कि वह मालिक के आदेश अनुसार कार्य करे। यदि मालिक ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उसे चाहिए कि वह व्यापार की रीतियों के अनुसार कार्य करे। यदि अभिकर्ता ऐसा नहीं करता है तो वह मालिक को होने वाली हानि के लिए दायी होगा। तो अभिकर्ता पर धारा 211 में ये कर्तव्य अधिरूपित किया गया है कि मालिक के आदेश अनुसार कार्य करे। यदि मालिक ने कोई अनुदेश नहीं दिया है तो उसको चाहिए कि वह व्यापार की रीतियों के अनुसार कार्य करे। अगर मालिक ने उसे कोई स्पेसिफिक कोई अनुदेश नहीं दिया है तो अभिकर्ता का ये कर्तव्य होता है कि उसे व्यापार की रीतियों के अनुसार कार्य करे। यदि अभिकर्ता ऐसा नहीं करता है तो मालिक को होने वाली हानि के लिए स्वयं अभिकर्ता जिम्मेदार होगा। धारा 211 ये उल्लेख करती है कि अभिकर्ता बाध्य होता है अपने मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए। वह स्वयं को प्राधिकार की सीमा के अंदर रखने के लिए भी बाध्य है। उदाहरण के लिए कोई संपदा अभिकर्ता किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपने मालिक की ओर से बाध्यकारी संविदा नहीं कर सकता है। एक इस संबंध में महत्वपूर्ण बात लिल्ले बनाम डबलेड का मामला है। एक अभिकर्ता को आदेश था कि वह एक विशेष माल गोदाम में माल रखे। अभिकर्ता को क्या आदेश था कि वह विशेष माल गोदाम में माल रखे। उसने कुछ माल एक अन्य माल गोदाम में जो उतना सुरक्षित था रख दिया। उसमें अचानक आग लग जाने के कारण माल नष्ट हो गया। इस हानि के लिए अभिकर्ता दायी हुआ। मालिक के आदेशों को न मानने पर अभिकर्ता पर पूर्ण दायित्व आ जाता है। अतः अभिकर्ता का ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि मालिक जो आदेश दे उस आदेश अनुसार वह कार्य करे। अगर वह मालिक के उस आदेश की अवहेलना करता है और मालिक को इससे कुछ हानि होती है तो इसके लिए अभिकर्ता दायी होगा। नेक्स्ट जो अभिकर्ता पर कर्तव्य अधिरूपित किया गया है वह है युक्तियुक्त तत्परता तथा कौशल प्रयोग करने का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 212 में किए गए हैं।
212 के अनुसार अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों में साधारणतः होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना न हो। अभिकर्ता सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए और उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपनी स्वयं की उपेक्षा कौशल के अभाव या औचार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक के प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान की बाबत नहीं जो ऐसी उपेक्षा कौशल के अभाव या औचार के अप्रत्यक्ष या दूरस्थ कारित हो। अतः धारा 212 अभिकर्ता पर यह कर्तव्य अधोबित करती कि अभिकर्ता युक्तियुक्त तत्परता तथा कौशल से कार्य करे। कौशल तथा युक्तियुक्त तत्परता का स्तर अभिकर्ता के व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कितने कौशल का प्रयोग करेगा या कितनी युक्तियुक्त तत्परता अभिकर्ता बरतेगा, इसका स्तर अभिकर्ता के व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस अभिकर्ता को माल उधार बेचने की अनुज्ञा दी गई हो तो उसे चाहिए कि क्रेता की आर्थिक दशा की जांच कर ले। अगर अभिकर्ता को माल उधार बेचने का प्राधिकार मालिक ने दिया है तो अभिकर्ता के दायित्व की वह पहले क्रेता की आर्थिक दशा की जांच कर ले। बीमा दलाल को चाहिए कि ये देखे कि पॉलिसी में ऐसी शर्तें हो जिससे उसके मालिक को पूर्ण सुरक्षा मिल सके। जमीन तथा मालिकों के दलाल को चाहिए कि वे संबंधित कानून की जानकारी रखे तथा किराएदारों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर ले। यदि उसे जमीन बंधक लेकर ऋण देने के लिए अभिकर्ता रखा गया है तो उसे चाहिए कि संपत्ति का उचित मूल्यांकन कर ले। यदि अभिकर्ता की असावधानी या अयोग्यता के कारण मालिक को हानि हो तो उसके लिए अभिकर्ता दायी होगा। यदि अभिकर्ता कोई असावधानी बरतता है या उसकी अयोग्यता के कारण मालिक को अगर कोई हानि होती है तो उसके लिए अभिकर्ता दायी होगा। धारा 212 द्वारा अभिकर्ता का दायित्व प्रत्यक्ष परिणामों तक ही सीमित रखा गया है। अप्रत्यक्ष परिणामों के लिए अभिकर्ता दायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जो अभिकर्ता मालिक का रुपया समय पर नहीं भेजता है वह धन तथा ब्याज की हानि के लिए तो दायी होगा, परंतु यदि उस कारण मालिक दिवालिया हो जाए तो इसके लिए अभिकर्ता दायी नहीं होगा। अतः धारा 212 के अनुसार अभिकर्ता का दायित्व प्रत्यक्ष परिणामों तक ही सीमित रखा गया है। अप्रत्यक्ष परिणामों के लिए अभिकर्ता दायी नहीं होगा। इसी सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने पन्नालाल बनाम पन्नालाल, जानकीदास बनाम मोहनलाल के वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्णित किया कि धारा 212 द्वारा अभिकर्ता का दायित्व प्रत्यक्ष परिणामों तक ही सीमित रखा गया है। नेक्स्ट जो अभिकर्ता का दायित्व है वह है मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 214 में किया गया है। धारा 214 के अनुसार अभिकर्ता का ये कर्तव्य है कि कठिनाई की दशा में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते। तो मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता कर्तव्य क्या है? अभिकर्ता का ये कर्तव्य कि कठिनाई की दशा में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके आदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरतने का अभिकर्ता का कर्तव्य है। नेक्स्ट जो अभिकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, कर्तव्य तथा हित का टकराव रोकने का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 215 में किया गया है। धारा 215 के अनुसार अभिकरण वैश्विक संबंधों की कोटि में है। अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत हित और मालिक के प्रति कर्तव्यों को अलग अलग रखे। तो अभिकर्ता का क्या दायित्व रखा गया है, क्या कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत हित और मालिक के प्रति कर्तव्यों को अलग रखें। जब अभिकर्ता मालिक के समव्यवहार में व्यक्तिगत हित रखता हो तो उसका हित तथा कर्तव्य मुकाबले पर आ जाते हैं। मान लीजिए कि एक अभिकर्ता को संपत्ति बेचने के लिए रखा गया है और वह संपत्ति को स्वयं खरीद लेता है, तो उसका हित ये मांग करता है कि कम से कम
मूल्य उसे देना पड़े और उसका ये कर्तव्य है कि मालिक को अधिक से अधिक मूल्य मिले। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद दी बुसेस बनाम ऑल्ट का मामला है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे। वादी ने अपना जलयान एक चीनी कंपनी को 90,000 पाउंड नकद में बेचने के लिए भेजा। वादी की सहमति से कंपनी ने इस कार्य के लिए एक जापानी अभिकर्ता नियुक्त कर दिया। इस अभिकर्ता ने जहाज बेचने का पूरा प्रयत्न किया। परंतु अभिकर्ता को कोई ग्राहक नहीं मिला। अतः उसने स्वयं ही जहाज को खरीद लिया और मालिक को ये तथ्य बताए बिना ही 90,000 पाउंड बेच दिए। 90,000 पाउंड मालिक को भेज दिए। अभिकर्ता को कोई ग्राहक नहीं मिला और अभिकर्ता ने स्वयं ही जहाज खरीद लिया और मालिक को ये तथ्य बताए बिना ही उसने मालिक को 90,000 पाउंड बेच दिए। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद एक युद्ध आरंभ होने के कारण जहाज़ों की मांग बढ़ गई और अभिकर्ता ने यह जहाज 1,60,000 पाउंड में एक जापानी प्रिंस को बेच दिया। वादी को जब ये मालूम हुआ, मतलब मालिक को जब ये मालूम हुआ, तो वह अभिकर्ता को होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए मालिक अभिकर्ता पे वाद संसित किया। न्यायालय ने निर्णय किया कि अभिकर्ता ये लाभ मालिक को देने के लिए आबद्ध था। जहाज स्वयं खरीदने से पहले यदि उसने मालिक को ये बात बता दी होती कि किसी औचार का दोषी न होता। ये सही है कि अभिकर्ता ईमानदार था और विश्वास के कारण उसने स्वयं जहाज खरीद लिया, परंतु यदि ऐसा सिद्धांत मान लिया जाए तो सभी अभिकर्ता ऐसी व्यवस्था का झूठा बहाना गढ़कर अनुचित लाभ उठाएंगे। अतः अभिकर्ता का यह कर्तव्य था कि जो जहाज उसने स्वयं खरीदा उस तथ्य की जानकारी वह मालिक को पता था। अगर वह मालिक को उस तथ्य की जानकारी दे देता तो फिर अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं होता। तो अभिकर्ता का धारा 215 में कर्तव्य है कि वह हित का टकराव रोकने का कर्तव्य, मालिक और अभिकर्ता में कोई टकराव हो तो उसको रोकने का अभिकर्ता का कर्तव्य है। नेक्स्ट जो अभिकर्ता का कर्तव्य, गुप्त लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य है। इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम के धारा 216 में किया गया है। इस सिद्धांत का दूसरा रूप यह है कि अभिकर्ता को चाहिए कि मालिक का कार्य करते हुए वह कोई गुप्त लाभ प्राप्त न करे। उसका मालिक से वैश्विक संबंध है और यह संबंध पूर्ण सद्भाव की मांग करता है। गुप्त लाभ का तात्पर्य है ऐसे सभी लाभों को सम्मिलित करता है जो अपने वेतन के अतिरिक्त अभिकर्ता प्राप्त करता है। तो गुप्त लाभ में क्या है, मतलब वेतन के अतिरिक्त अगर कोई अभिकर्ता प्राप्त करता है तो उसे गुप्त लाभ कहते हैं। रिश्वत ऐसे लाभ का एक उदाहरण है। भले ही अभिकर्ता की घूसखोरी से मालिक को हानि नहीं हुई हो या घूस या अभिकर्ता के आचरण पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। नेक्स्ट जो अभिकर्ता कर्तव्य है, प्राप्त राशियों का संदाय करने का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 218 में किए गए। धारा 218 के अनुसार ऐसी कटौतियों के अधीन अभिकर्ता मालिक की उन सब राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे उसे प्राप्त हुई हो। जितना धन अभिकर्ता ने मालिक के लिए प्राप्त किया है वह उसी समय भेज दिया जाना चाहिए। जितना धन अभिकर्ता ने मालिक की ओर से अगर प्राप्त किया है तो उसका वह कर्तव्य है कि उस धन को वह उसी समय मालिक को भेज दे। अभिकर्ता का अपना विधिक कमीशन काट लेने का अधिकार है। जो धन शून्य या अवैध सुविधाओं के अंतर्गत प्राप्त किया है वह भी मालिक प्राप्त कर सकता है। इस कर्तव्य को उचित रूप से निभाने के लिए अभिकर्ता का यह भी कर्तव्य हो जाता कि वह उचित हिसाब किताब रखे और मालिक द्वारा मांग होने पर धनराशि उसे भेजे। अतः अभिकर्ता का कर्तव्य है कि प्राप्त राशियों का संदाय वह मालिक को समय पर कर दे। नेक्स्ट जो अभिकर्ता का कर्तव्य है, बही खाते रखने का कर्तव्य। इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 213 में किया गया है। धारा 213 के अनुसार अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है। अगर मालिक अभिकर्ता से लेखों की मांग करता है तो अभिकर्ता का ये दायित्व होता है कि वह मालिक को लेखे दे। बही खाते अभिकर्ता के अन्य कर्तव्यों पालन के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं, जैसा कि हिसाब के अनुसार बचे हुए धन को मालिक को बेचना। अतः
अभिकर्ता का ये करते हुए कही कि वह बही खाते रखे और मालिक द्वारा लेखों के परीक्षण के लिए अगर मालिक इस संबंध में मांग करे तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वह बही खाते मालिक को दे, मालिक को उसका निरीक्षण करने दे। नेक्स्ट जो अभिकर्ता का कर्तव्य है, कार्य किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपने का कर्तव्य है। ये एक अभिकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 190 में किया गया है। अभिकरण विधि का ये मूल सिद्धांत है कि अभिकर्ता अपने मुख्य कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। मालिक ने उसे अपना अभिकर्ता इसलिए चुना है कि मालिक को उसकी ईमानदारी तथा योग्यता पर विश्वास है, इसलिए अभिकर्ता मालिक द्वारा प्रदत्त कार्य को किसी अन्य को नहीं सौंप सकता। जो कार्य मालिक ने अभिकर्ता को सौंपा है वह कार्य वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि डेलीगेट्स नॉन पोस्टेड डेलीगेट्स पर आधारित है, परंतु इस सिद्धांत का अपवाद धारा 190 में दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों में अभिकर्ता जो कार्य उसे सौंपा है वह किसी अन्य व्यक्ति को वह कार्य सौंप सकता है। प्रथम जो परिस्थिति है जो है वह कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है कि व्यापार, और दूसरा है व्यापार की रूढ़ी के अनुसार। अगर कार्य की प्रकृति ऐसी है जिसके अनुसार उसे उपअभिकर्ता नियोजित करना आवश्यक हो तो वह ऐसा कर सकता है, और अगर व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो ही वह अपना जो उसे कर्तव्य अभिकर्ता मालिक द्वारा सौंपा है वह उसको अन्य व्यक्ति को डेलीगेट कर सकता है, वह अन्य व्यक्ति को उसको सौंप सकता है। कब कब कर सकता है? जब व्यापार की मामूली रूढ़ियों के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो, अतः अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो, तभी वह ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अतः भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत अभिकर्ता के जो दायित्व अधोवृत्त किए गए हैं उनका हम पुनः अवलोकन करते हैं। प्रथम जो अभिकर्ता का कर्तव्य है वह है कार्य करने का कर्तव्य। दूसरा है अनुदेश या रीति मानने का कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य है युक्तियुक्त तत्परता तथा कौशल प्रयोग करने का कर्तव्य। चौथा जो कर्तव्य है वह है कर्तव्य या हित का टकराव रोकने का कर्तव्य। पांचवा जो कर्तव्य है गुप्त लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य। छठा जो कर्तव्य है प्राप्त राशियों का संदाय करने का कर्तव्य। सातवां कर्तव्य है बही खाते रखने का कर्तव्य। आठवां जो कर्तव्य है कार्य किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपने का कर्तव्य। नौवां जो कर्तव्य है मालिक से संपर्क रखने का कर्तव्य। थैंक यू।